हेलो एवरीवन। कैसे हैं अभी सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी बहुत अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यार ये, है ना? सब लोग देखना और अपने दोस्तों को भी दिखाना जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगा आपको आपके सीजीएल के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। बहुत लोग भटक चुके हैं अपने टारगेट से, बहुत लोग गलत स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोग पूछते भी रहते हैं। तो मैं एक वीडियो बना के ही, आज संडे था तो सोचा बता देता हूँ आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये स्किप नहीं करोगे बिल्कुल, ये 5-10 मिनट का जो वीडियो बनेगा देखना है आपने, ठीक है ना? सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं, सबने देखना है। एक शॉर्ट में स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं, और अब आगे आने आने वाले दिनों में कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए कंटिन्यूअसली, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ रही है ना, लोग अपनी स्ट्रैटेजी से भटक रहे हैं। स्ट्रैटेजी उनको सबसे पहले वो सोचते हैं कि मैं 6 महीने में कोर्स करूँगा, या फिर सबसे पहले तो वो 1 साल का सोचते हैं, 12 महीने का सोचते हैं। 12 महीने बाद वो 1-2 महीने अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में लगा देते हैं, लोगों को पूछने में लगा देते हैं मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? जो लोग ये स्ट्रैटेजी का वीडियो देख रहे हैं ना, उन्होंने इसमें से 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अ, सैकड़ों स्ट्रैटेजियाँ देख ली, अभी भी वो फिट नहीं बैठ पा रहे उनमें। करके कोई नहीं देखना चाहता। मैं जो करके देखता हूँ, मुझे जो लगता है ना, मैं चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। लोग बाग जो पूछते रहते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करो। एक बार आपने कोई भी किसी की भी अपना के तो देखो, कोई भी अगर आपको टीचर आके बता रहा है, मान लो कोई बड़ा टीचर है और बड़ा टीचर मतलब कि कई सालों से वो फील्ड में है और खुद ने सिलेक्शन लिया है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वो बता रहा है, तो सही बता रहा होगा, उस पे विश्वास करके आप करो अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट। मेरी बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थी वो एक तो ये थी कि आपको मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश में आप अभी क्या कर रहे हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, और ना ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो अपनी सिलेबस में। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस चीज़ को मैच करना, अगर आप कर रहे हो तो सही कर रहे हो उस तरीके से। मैथमेटिक्स में आपने स्टार्ट किया था, जैसे मान लो कभी भी स्टार्ट किया तो यार अभी स्टार्ट करना चाहते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। 6 महीने आराम से पढ़ें, 6 महीने पढ़ें, और 6 महीने में सीजीएल की तैयारी की जा सकती है। लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि सीजीएल की तैयारी नहीं कर सकते। बिगिनर्स लोग सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं 6 महीने में, ठीक है? 6 महीने में किया जा सकता है। अभी जो मैथमेटिक्स में आपको करना है वो कुछ नहीं करना आपने। अगर आप बिगिनर्स हैं तब तो आप अपना कोई भी बैच लो, कहीं से भी बैच लो। एक 3 बस 3 स्टेप रहेंगे आपको, कुछ करना नहीं है। कोई बैच लिया, बैच लेने के बाद में पीवाईक्यू करो। अगर आपके पास टाइम है तो करने हैं पीवाईक्यू, वरना तो उस बैच में जो पीडीएफ मिलेगी उसको उसको करना है। इस पीवाईक्यू से पहले आपको पीडीएफ करनी है उसकी, जो आपके टीचर द्वारा मिलेगी, और उसके बाद में पीवाईक्यू करो अगर आपके पास टाइम है तो। एग्जाम से पहले मान लो 2 महीने पहले आपका सिलेबस खत्म हो गया और तब आप पीवाईक्यू कर सकते हो, वरना सीधा मॉक पे स्विच करो आप। मॉक पे स्विच करो, मॉक लगाओ बहुत सारे। जितने मॉक लगाओगे एग्जाम माहौल में, और मॉक भी ऐसे सीधा नहीं है एग्जाम के, जो तैयारी करते हो मतलब एग्जाम के मॉक होते हैं, वो ऐसे नहीं कि आप जैसे आपका पहला दिन है और आप मॉक लगाने बैठ गए, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। पहले दिन अगर आप चाहते हो कि मॉक कोई लगाना है तो किसी का वीडियो मॉक हो, जैसे वीडियो में 100 क्वेश्चन कोई करवा रहा है, या इंग्लिश का देखने चाहते हो कोई 25 क्वेश्चन करवा रहा है, जैसे मैंने भी 10-12 मॉक मैंने डाल रखे हैं, इसी चैनल पे देख सकते हो। तो इस तरीके से कोई वीडियो मॉक हो तो वो आप देख सकते हो, तैयारी के साथ साथ में वीक में एक बार देख लिया, या फिर डेली अगर आपको टाइम मिल गया तो उस हिसाब से देख लिया। पर ये वाले जो बैठ के एग्जाम माहौल वाले मॉक है ना, वो तभी देना जब आपका कम से कम 60 से 70% कोर्स पूरा हो जाए। वरना आपका अब मॉक में क्या होगा, जैसे मान लो आपका मैथ्स में कोई क्वेश्चन आया, मैथ्स में क्वेश्चन आया और मॉक में आपने वो लगा दिया और आपका वो सही हो गया क्वेश्चन। कैसे सही हुआ? आपने कोई दिमाग लगाया, कोई ना कोई ट्रिक आपके दिमाग में आई और आपने वो तिकड़म लगा के क्वेश्चन सही कर दिया। बट होगा क्या, जब आप क्लास में वो करोगे ना, क्लास में वो मैथ्स का सवाल करोगे, तो उस पे आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि यार ये तो मैंने कर दिया था। हालांकि वो आपसे अच्छा बता रहे होते हैं, क्लास में कोई अच्छी ट्रिक बताएंगे, पर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। वो मॉक है ना आपकी सारी पढ़ाई खराब कर देगा अगर आप स्टार्टिंग से ही मॉक लगाने लग जाओगे। तो ये बिल्कुल फिजूल की बात है। मैं कभी नहीं बोलता कि स्टार्टिंग से मॉक लगाओ। हाँ, स्टार्टिंग से वीडियो मॉक आप देख सकते हो कि वीडियो में आपके सामने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो आपको, हाँ, वो सॉल्व कर रहा है तो सही कर रहा होगा, उसने मॉक बनाया है। और कोई इस पे यूट्यूब पे आके मॉक डालता है तो ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने पढ़ा है, तब आके वो मॉक डाल रहा है, ठीक है? तो मैथमेटिक्स की ये बात रही। इंग्लिश में और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए और बताता हूँ। चलो, ये तो आपकी उसकी बात थी, कोई फ्रेशर है तो वो ऐसे करेंगे, बैच आपका कोई भी ले सकते हो आप। जो रिपीटर्स है ना, जो अभी ऐसे है कि मैंने तैयारी तो कर ली और मेरे 120 पे नंबर आके अटक गए हैं, 120 पे 130 पे आके नंबर अटक गए हैं, और मैथमेटिक्स में भी उनके 25 में से कभी 20 सही हो जाते हैं, कभी 18 सही हो जाते हैं, कभी 22 सही हो जाते हैं, पर 25 के 25 सही नहीं होते। उनसे मैं काम करने के लिए बोलूंगा कि एक है ना, अब्बास सैनी के नाम से एक टीचर है, अब्बास सैनी के नाम से एक टीचर है, उनका एक बैच आता है सुपर 100।
सुपर 100 आता है और उनका कोई प्रमोशन नहीं है ये। मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, देखो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, टेलीग्राम पे हर एक बैच मिल जाता है किसी का भी, ये सुपर 100 भी मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम पे खोजोगे ना, थोड़ी मेहनत करोगे, तो ये भी मिल जाएगा कहीं न कहीं आपको। कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आप रिकॉर्डेड बैच ले लो, दिन की 2-2 क्लासेस लगा के आप कंप्लीट कर लो, इसकी 60-70 क्लास होती है, 60-70 क्लास में वो कंप्लीट करवा देते हैं। ये उनके लिए है जो एक बार कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए है, ठीक है? जो रिपीटर्स हैं, जो मैथ्स करना चाहते हैं, रिपीटर्स हैं, वो आप ये सुपर 100 बैच ले लो। और आप ना किसी ऐप में, उनके ऐप पे जाके ना नहीं ले सकते, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करो यार। आपका आधा दिमाग तो इंस्टाग्राम पे पड़ा रहता है, टेलीग्राम पे पड़ा रहता है, तो ये काम की चीज़ है, ये तो आप करना सीखो ना थोड़ा। रील्स देखते रहते हो, थोड़ा ये कहीं से आपको फ्री में कंटेंट कैसे निकाला जाए, कोई बुक आपके पास नहीं है तो बिना पैसे के आपके ऑनलाइन कैसे वो बुक निकाल सकते हो, ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट किया करो, टाइम इन्वेस्ट किया करो, वो वेस्ट भी नहीं जाता आपका, कोई पैसे भी बचेंगे, आपको मटेरियल भी मिलेगा। तो सुपर 100 नाम से उनका बैच आता है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है आसानी से, तो ले लो भाई। मैं तो कहता हूँ सीधी सी बात, खुले में कहता हूँ, किसी का कोई वो नहीं है अपने को पैसे देके। ठीक है, कोई ले तो ले, नहीं तो सीधा टेलीग्राम पे बहुत देते हैं ना, ले लो उनसे, अपने पैसे बचाओ, सबसे बड़ी बात है पैसे बचाओ भाई। उसके बाद बात करता हूँ मैं इंग्लिश की। इंग्लिश की यहाँ करता हूँ बात, रुको। इंग्लिश में भी जो रिपीटर्स हैं, उनको भी, और जो फ्रेशर्स हैं, उनको भी यही कहूँगा कि एक बार कोई बैच से अगर आपने किया है, जिसने कर लिया वो रिपीटर्स है, वो तो क्या करेंगे, अमन सर की पीडीएफ है, अमन सर की एक पीडीएफ है, वो मेंस में 2022 का, हाँ शायद 2022 का मेंस था या 23 का मेंस था, तब उन्होंने एक पीडीएफ दी थी। उसमें 1000 के आसपास क्वेश्चन है, 1000-1200 के आसपास क्वेश्चन है। तो वो आप क्या करो, मिक्स क्वेश्चन है वो, ठीक है ना, वो लगा लो। अगर आपने एक बार सिलेबस कर रखा है, वो लगा लो, उसके बाद में आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, उसको 2-3 बार लगा लो। ग्रामर में बस इतना सा करना है आपने, और कुछ भी नहीं करना। और ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ आपको, वो इसी चैनल पे जाओगे ना, इसी चैनल के मतलब जी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल का एस्पिरेंट सीजीएल 2024 नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कर लो, ग्रामर में मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। कोई नीतू सिंह मैम वाली बुक है, वो आपने कर रखी होगी पहले, रिपीटर्स के लिए बता रहा हूँ ये तो। अगर आप रिपीटर्स नहीं है तो कोई बैच लो अच्छे से, किसी भी टीचर का, अमन सर का ले लो, नीतू मैम का ले लो, वो मैंने बता रखा है, एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बड़ी बनाई थी। किसी भी टीचर का ले लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसकी भी आपको लैंग्वेज समझ में आती है, उसका ले लो, और उसके बाद में यही सेम चीज़ इस पे पहुंच जाना भाई। एक बार बैच किसी के लेके करना जरूरी है। वो कैब है, वो कैब में तो आप रामबाण है आपका, ब्लैक बुक, ब्लैक बुक से आगे आपने बढ़ना ही नहीं है, ब्लैक बुक करो। वो कैब में तो रामबाण है आपका। उसके बाद में बात करता हूँ मैं कॉम्प्रिहेंशन की। तो कॉम्प्रिहेंशन अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो आप, कॉम्प्रिहेंशन अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कम से कम 2 महीने तक रीडिंग करनी है। रीडिंग करनी है, 2 महीने तक रीडिंग करोगे, तो आपका ऐसा रहेगा कि हाँ भाई, मुझे पैसेज करने में या फिर पैसेज पढ़ने में मेरा ध्यान नहीं भटकता, और मैं कंसंट्रेशन बना पा रहा हूँ रीडिंग से, बस इतना फायदा हो जाएगा, ठीक है, और कोई फायदा नहीं होना चाहिए, मतलब होगा। उसके बाद क्या करना है, जब 2 महीने रीडिंग कर लोगे, 2 महीने के बाद में आपने क्या करना है, एक इंग्लिश माध्यम के, ये रीडिंग आपने कहाँ से करनी है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो, कोई सिंपल न्यूज़पेपर, जैसे आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू मत पढ़ना, उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, या कोई बुक ले लो, नोवेल ले लो, नोवेल ले सकते हो आप ना। उसके बाद में 2 महीने रीडिंग कर लो। रीडिंग करने के बाद में एक इंग्लिश माध्यम के नाम से एक चैनल है, इंग्लिश माध्यम के नाम से एक चैनल है टेलीग्राम पे, वो रोजाना एक पीडीएफ डालते हैं, वो देख सकते हो, या फिर नियोन के नाम से चैनल है, वो पीडीएफ डालते हैं, रोजाना पीडीएफ डालते हैं द हिंदू की। उसके बाद में आपने वो पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट करना है। उसको पीडीएफ को पढ़ना, 2 महीने रीडिंग करोगे ना, तो आपकी आदत हो जाएगी, वो पीडीएफ पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसका हिंदी अनुवाद करना सीखो। पैसेज को करने से पहले ये तरीके होते हैं, सीधा आप चाहते हो कि मैं कॉम्प्रिहेंशन में सीधा पैसेज लगाने लग जाऊं, सीधा मैं पीक्यूआरएस लगाने लग जाऊं, सीधा मैं क्लोज टेस्ट लगाने लग जाऊं, तो आपके सही नहीं होंगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। पहले ये चीजें करो, 2 महीने रीडिंग करो अच्छे से, फिर आप जो है वो उनके जो आर्टिकल्स आते हैं, जैसे द हिंदू के, या फिर ये इंग्लिश माध्यम वाले जो भी डालते हैं, उनको पढ़ो, उनका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करो, थोड़ा सीखोगे, उसके बाद पैसेज पे जाओ। ये भी 2 महीने का, 1 महीने का ये करो। 2 महीने ये हो गया, 1 महीने ये हो गया, 3 महीने, 3 महीने के बाद पैसेज लगाना स्टार्ट कर दो। 2 पैसेज, 2 पीक्यूआरएस, सॉरी 10 पीक्यूआरएस और 2 क्लोज टेस्ट, ये रोजाना लगाओ। इससे आपका कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा एग्जाम तक आराम से। ठीक है, ये वोकैब इंग्लिश की बात होगी। रीजनिंग, रीजनिंग देखो, अभी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो रीजनिंग को साथ में मत लेना। किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी के, तो रीजनिंग को एक बार साथ मत लेना। पहले आप फोकस करो, सबसे पहले मैथ्स, सॉरी इंग्लिश और जीके,
इन पे फ़ोकस करो। इनके अलावा किसी और तीसरे सब्जेक्ट पे फ़ोकस ना करो। स्टैटिक जीके करंट बहुत सारे हैं, मतलब इतनी जीके में भी भरमार है पूरा। इंग्लिश में वोकैब करोगे, ग्रामर करोगे, सब है। रीज़निंग को एक बार छोड़ दोगे, फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं रीज़निंग में कैसे करूँ, तो पीयूष सर नाम से एक टीचर हैं, उनका यूट्यूब पे चैनल है, तो वहाँ भी उनका कोई बैच-वैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आजकल टेलीग्राम पे बहुत मिल जाते हैं। बैच किसी का मत खरीदा करो। आजकल बैच जो कोई ऐसे मान लो खरीदता है, तो हाँ, लाइव बैच अगर आपको चाहिए कि मेरे को लाइव पढ़ना है, जैसे अ, मैं मानता हूँ कि यार लाइव में जो पढ़ता है ना, कि उसको बैच वगैरह में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, जो वो रिकॉर्डेड वगैरह ले लेगा, उसमें रिकॉर्डेड में मज़ा नहीं आएगा। कोई लाइव में ही पढ़ना चाहता है, जैसे मैं हूँ, तो मुझे कोई कह दे कि यार आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट करनी है, आपको मैथ्स आती नहीं है बिल्कुल भी, और आप मैथ्स कंप्लीट करोगे, तो मैं क्या करूँगा, या रीजनिंग बोल दे मुझे कि आपको रीजनिंग नहीं आती, आप रीजनिंग का कोई चैप्टर आपको आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता रीजनिंग में, कैसे करोगे? तो मेरे को कोई रिकॉर्डेड बैच दे दे, मेरे को मज़ा नहीं आएगा, मेरे को लाइव चाहिए सामने से, ताकि सामने मैं कोई कमेंट करके पूछ सकूँ, टीचर जवाब दे सके, है ना? वो चीज़ें तो देखो फिर आपको उसके पेड कोर्स में मिलेगी, जो भी टीचर आपको पढ़ाता है। पीयूष सर के भी ये करियर व्हील पे बैच वगैरह आते हैं, तो इनका ले सकते हो, यही सबसे बेस्ट टीचर है, ठीक है? और एक E1 क्लासेस के हैं, वो भी रीजनिंग वाले अच्छे हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये 2 टीचर हैं पीयूष सर के, और इनका आप बैच ले सकते हो, या फिर बैच नहीं ले सकते, सीधा बुक से करना चाहते हो, तो इनकी बुक भी आती है रीजनिंग बुक के नाम से, वो बुक से कर सकते हो, ठीक है? जीके के अंदर जीके के अंदर अगर शॉर्ट में करना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, और टाइम तो कम है ही है, लगता क्या है, अभी तो 6 महीने हैं, और 6 महीने आप सीजीएल को टारगेट क्यों कर रहे हो? मेरे तो समझ नहीं आ रहा, अब क्यों जागे हो आप? आपको पहले जागना चाहिए था ना, आपको सीएचएसएल को टारगेट करना चाहिए। सीएचएसएल को टारगेट करोगे, तो साथ में सीजीएल की तैयारी हो जाएगी। फायदा क्या होगा, सीजीएल में बैठोगे तो सीएचएसएल आपका क्रैक होगा, क्रैक नहीं भी होगा ना, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, कैसे क्रैक करना है, कैसे आपको मेंस में सामना करना है, सारी मतलब चीज़ों का, और कैसे प्री में करना है, वो सारी सीएचएसएल आपको सिखा देता है, अगर आपका सिलेबस पूरा होता सीएचएसएल तक तो, है ना? ठीक है? तो जीके में क्या करोगे, अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो, अभी मेरे को 2-3 महीने में मेरा सिलेबस हो जाए, तो आप परमार सर को चूज़ कर सकते हो। परमार सर नाम से, परमार एसएससी नाम से एक चैनल है, परमार एसएससी के नाम से एक चैनल है, उस पे जाओगे तो वो बैच वगैरह उनका होता है, कोई ऐप भी है शायद उनकी, परमार अकेडमी के नाम से है शायद, है ना? उस पे जाओगे तो उनका बैच ले सकते हो, या फिर खान सर से पढ़ सकते हो। खान सर अगर हिंदी मीडियम से चाहते हो आप, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परमार सर बेस्ट है। अगर हिंदी मीडियम वालों के कहोगे, देखो देखो अमन, तो मैं तो आपको एकदम जेन्युइन बात बताऊँगा। मैं ऐसे क्यों कैसे कह दूँ कि परमार सर ही बेस्ट है, परमार सर के अलावा हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेस्ट है। पहले मैं बोलता था कि परमार सर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आती है, उनसे पढ़ते हैं ना, मैं कई लोगों से सुनता हूँ कि वो हिंदी मीडियम वाले थोड़े से करते हैं। देखो आपको अपनी लाइफ बनानी है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको टीचर का फैन नहीं बनना, ठीक है ना? आपको तो अपने सिलेबस से मतलब है, जिससे समझ आई उससे करो। परमार सर से समझ आता है, परमार सर से करो। खान सर से समझ आता है, तो उनसे करो। खान सर बहुत अच्छा समझाते हैं भाई, ठीक है ना? उसके बाद में इस पे करियर व्हील ऐप ऐप पे भी है, करियर व्हील पे क्या नाम है उनका, अभिषेक सुमन सर, ठीक है? उनसे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? जीके में ऐसे कर सकते हो, और पिनेकल जो है वो आपको प्रीवियस ईयर की लगानी है ही। पिनेकल आपको सिर्फ जीके की लगानी है, और किसी की तो मत लगाना आप। मैथ्स में है तो मैथ्स में भाई आप ये मानो कि आपके पास इतना टाइम तो है ही नहीं, अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, पिनेकल वगैरह लगाने का टाइम नहीं है। आप इनकी बैच में जो आपको जिस भी टीचर को आप चूज़ करते हो, उसकी जो पीडीएफ वगैरह मिलेगी उसको करना, और उसके बाद में जो है वो अपने मॉक टेस्ट पे जाओ। अभी आपके पास प्रीवियस ईयर करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो ये चारों सब्जेक्ट का बता दिया। ये ज़रूरी था, पूछते रहते हैं, वीडियो सब बनाते हैं ना, वीडियो सब बनाते हैं, सबको अपना कोर्स बेचना होता है, तो कोई ना कोई वीडियो लेके आता है। पता है क्या होता है? यूट्यूब पे अभी आजकल क्या चल रहा है? यूट्यूब पे लोगों ने चैनल बनाया सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए। बहुत सारे लोग पता है इस चीज़ का ना बहाना बना के कहते हैं कि हम तो ऐड नहीं लगाते जी, ऐड नहीं लगाते हम तो अपने चैनल पे। तो हम तो बहुत अच्छे इंसान हुए ना, हम तो ऐड नहीं लगाते। पर उनसे ये भी तो कहो, तुम आके यहाँ अपना प्रमोशन करते हो, अपने बैच का प्रमोशन करते हो, क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी लेके आएँगे। उनको उनका पूरी टीम काम कर रही होती है, कंटेंट बना रही होती है, और वो होते हैं विले, तो उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो सर, एक ना स्ट्रैटेजी का वीडियो लेके जाओ बच्चों के लिए, बच्चों को जोड़ो थोड़ा। फिर आते हैं वो एक स्ट्रैटेजी का वीडियो, अब आगे क्या करना है हम बताएँगे, आगे क्या करना है, ठीक है? फिर उनके 7-8 दिन 10 दिन बाद वो लेके आएँगे, हाँ भाई एक छोटी-सी न्यूज़ लेके आएँगे, अनाउंसमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट, अब एक बैच लॉन्च होने वाला है, और बहुत बड़ा ऑफर मिलने वाला है, ये वो। ठीक है, चलो बढ़िया है, पर यूट्यूब पे यही चल रहा है आजकल, और अपने बैच की प्रमोशन करने के लिए वो स्ट्रैटेजी लेके आते हैं। अपना ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपना कोई बैच-वैच ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी से ऐसा कोई है। आपको मैं एकदम जेन्युइन चीज़ें
बता रहा हूँ, जो ये चीज़ें बताई है मैंने आपको, ये करो। अगर आपको ये को कर रहे हो और किसी आप टॉपर से मिले या फिर किसी ऐसे स्टूडेंट से मिले जो सच में तैयारी कर रहा है, चाहे वो सेलेक्टेड नहीं है, आपको कोई ऐसा बोल दे कि नहीं यार ये जो चीज़ आपने देखी है, ये जो आपको बताई गई है ना वो गलत है, तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है ना? कभी देखना भी मत। एकदम ब्लॉक व्लॉक कर देना अगर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एकदम बेस्ट स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, बेस्ट चीज़ें मैंने बताई है। और अपने दिमाग को स्टेबल रखो। 1-2 लड़के वो ग्रुप में भी मैसेज करते रहते हैं। ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। इस सीरीज़ में अपने 300 के आसपास बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, 300 के आसपास बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। मोस्टली लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ जिनके रिप्लाई मैं 7-8 दिन में कर पाता हूँ। इतने सारे मैसेजेस होते हैं, बट हाँ, मैं करता ज़रूर हूँ उनसे। जो भी कोई मान लो कोई 15 दिन में करता हूँ तो एक मैसेज ज़रूर उनको करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। बहुत लोगों के नहीं कर पाता तो टाइम लगता है। अब हम मैसेज करके कुछ छोड़ देते हैं तो 5-7-10 दिन में तो मैं कर देता हूँ रिप्लाई। दूसरी बात, हाँ, वो बता रहा था कि रोज़ाना का रोज़ाना डेली शेड्यूल वाली बात कह रहा था। ड डेली शेड्यूल देना देखो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। डेली शेड्यूल का क्या है, जब आपको अगर सोच लिया ना, आपने मन में ठान लिया, तो आपको मैंने एक बार स्ट्रैटेजी बता दी, उसके बाद तो अपना अपने आप ही बना लोगे। फिर भी मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूँ। मैंने आपको वीकली शेड्यूल देना स्टार्ट किया है। वीकली शेड्यूल में मैं आपको संडे को बताता हूँ। जैसे आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड संडे को कर रहा हूँ, तो आज मैं चलो वो भी करना ही पड़ेगा, शेड्यूल वाला भी आज तो शेड्यूल भी बता देंगे आपको। तो शेड्यूल वाला मैं वीकली बता रहा हूँ, आप तो वीकली उसको देख के अगर आपके माइंड में नहीं रहती वो चीज़ें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वीडियो को दोबारा देख लिया करो, है ना? इतना हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है कि अ, डेली अपने को टारगेट नहीं मिलेगा तो ये नहीं हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। देखो, आप अपने माँ-बाप के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, तो मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी। इतनी अगर आप चाहते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में साथ में कोई नहीं आएगा। ये यहीं से सिखा रहा हूँ मैं आपको। यहीं से सिखा रहा हूँ, सीख जाओ। एग्ज़ाम में जब आप जाओगे, आपको अकेले, वो युद्ध का मैदान होगा, उसमें आपको अकेले भिड़ना होगा। कोई परिवार का, कोई दोस्त, कोई साथ में नहीं होगा। वो जो ऊपर मिनट चलेगी ना, ऊपर 60 से 55 आएगी, 55 से 50 आएगी, 50 से 10 रह जाएगी, फिर 3 मिनट आ जाएगी। वो है ना, वो भय जो है वो खा जाएगा आपको। ठीक है ना? वो टिक-टिक है वो खा जाएगी आपको। तो मेरे कहने का मतलब है, अभी से थोड़ा आप सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखो कि हाँ, ठीक है, मुझे 1 वीक का बता दिया तो मैं अपने हिसाब से मैं इसको मैनेज करूँगा कि 1 वीक में मुझे इतना करना है, डेली के हिसाब से कितना करना है वो अपने आप मैनेज करूँगा। ठीक है ना? रोना-धोना बिल्कुल बंद करो, ठीक है? उन लोगों के लिए था जो रोना-धोना करते हैं और उनको मैं, ये कोई बुरा मैसेज नहीं है उनके लिए, कोई उनके लिए, मेरे लिए कोई नफ़रत नहीं है, मैं उनसे कोई डाँट के उनको कुछ नहीं कह रहा। बस इतना कह रहा हूँ, आपका फ़ायदा इसी चीज़ में है कि आप अपनी मेहनत अपने बेस पे करो। आप किसी पे डिपेंडेंट होके मेहनत करोगे, हाँ, मैंने स्ट्रैटेजी बताई है वो बेस्ट है। वो आप कहीं से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, कोई ऐसा बोल दे मेरे वीडियो पे, मेरे इस पे चैनल पे जो भी वीडियो पड़ा है स्ट्रैटेजी का, जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ, उसपे कोई भी अगर बोल दे कि नहीं यार ये बात उसने गलत बताई है, ये स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती, तो आप जो कहो करने को तैयार। हो ही नहीं सकता, मैंने जो चीज़ बताई है बेस्ट बताई है, पर आप इम्प्लीमेंट तो करो। और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनका रिजल्ट मैं बताऊँगा, होने दो सीजीएल अब की बार वाला, 2024 वाला कब है? सितंबर में है शायद, होने दो, बताएँगे आपको। और जो नहीं कर रहे वो अभी भी, 1 जनवरी से सीरीज़ स्टार्ट हुई थी हमारी, 1 जनवरी से वो स्टार्ट हुई थी बिगिनर्स, और 200 डेज़ टारगेट तो पिछले अक्टूबर से चल रही है। तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं ना शांति से बैठ के। और 200 डेज़ टारगेट में तो मेरे को बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले भाई। वो तो मतलब इतने सिंसियर, स्टार्टिंग से भी आज तक किसी ने ऐसे बोले नहीं कि भाई मेरे को ये चीज़ ऐसे बताओ, नहीं, जो बता दिया हाँ भी ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, और उनसे मैं कनेक्टेड भी रहता हूँ। और ऐसे लोगों को गाइड करने में भी मज़ा आता है। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई, आपने इतना टारगेट दिया था और मैं इतना करके तो आ गया, अब बताओ आगे क्या करना है? अब उनको गाइड करने में मज़ा आता है। और वो एक ऐसा होता है ना, टारगेट दिया था, यार ये नहीं, मेरे को किसी और ने ऐसा बताया था, मैं ऐसा वाला कर लूँ क्या? मैं ऐसा वाला कर लूँ क्या? वो जो भटके रहते हैं ना, उनको फिर गाइड करने में भी थोड़ा कम मज़ा आता है। पर ख़ैर चलो, गाइड तो करना ही है हर किसी को। जो भटका है उसी को गाइड करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वैसे तो देखा जाए तो। चलो, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अपने शेड्यूल के अंदर। शेड्यूल बताता हूँ, आज ही शेड्यूल वाला भी और रिकॉर्ड करके डालूँगा। और ये जो 2-3 चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, रात के 10 बजे हैं फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बताना तो था ही। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। अपने शेड्यूल को फ़ॉलो करते रहो और डिमोटिवेट मत हो अभी, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच।